हाय एवरीवन, हाउ आर यू? मैं समित फ्रॉम टॉक्स एंड ग्राउंड। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अब विंटर सेट हो गए हैं और 4 दिसंबर कल था। और कल हमारे देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति पहुंचे हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है और इस विजिट को बहुत ही क्लोजली देखा जा रहा है और इस विजिट के बहुत सारे मायने हैं। तो इस विजिट को सिर्फ आप ऐसे मत सोचिए कि भाई अ, एक फॉरेन लीडर इंडिया आ रहा है और वो बस मोदी से मिलेंगे, बात करेंगे। इट इज़ नॉट अबाउट द पर्सनल केमिस्ट्री। इसके पीछे बहुत कुछ जियो पॉलिटिक्स है। और कल शाम को जब वो पहुंचे इंडिया, तो मोदी साहब खुद ही उन्हें रिसीव करने गए। इसका डिप्लोमेटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट अम, एक इंडिकेशन सिग्नल माना जाता है। और मोदी साहब ने उन्हें भगवत गीता दी। समिट मीटिंग हुई। काफ़ी रिलैक्स दिखे सब लोग। तो कुछ बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट तो नहीं लगा मुझे। बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे क्या मानते हैं, कैसी मीटिंग रही, वो अलग बात है। उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मीटिंग है, इसके मायने क्या हैं और इसमें से आउटकम्स क्या ऐसे हैं जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ओके, हाँ नहीं है वो। ओके, आई विल शो यू दिस। सो व्हाट आर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दिस विजिट? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया देख रही है? दुनिया ये देख रही है कि भाई क्या इंडिया का रशिया के साथ कोई क्रूड ऑयल को लेके लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट तो नहीं हुआ है। बिकॉज आपको पता है हमारे ऊपर ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हुए हैं। बिकॉज उन्हें नहीं चाहिए कि कोई और इंडिया को तेल बेचे, स्पेशली रशियन डिस्काउंट पे। उसके सऊदी अरेबिया नहीं बेच पाता है, उनका वो पेट्रो डॉलर नहीं चल पाता है इस वजह से। दूसरी चीज़ है कि क्या इंडिया कोई रूबल में अरेंजमेंट करेगा करेंसी का? ये भी इम्पोर्टेंट है अमेरिका के डॉलर के लिए। उसकी वैल्यू वैसे ही थोड़ी वीक चल रहा है। मतलब वो स्ट्रांग हो सकता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, बट एट द सेम टाइम उसका जो डोमिनेंस है वो कम हो रहा है। देन दे विल आल्सो वॉच कि भी कोई परमाणु या न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है। बिकॉज अमेरिका ने, इफ यू रिमेंबर, एक डील करी थी, न्यूक्लियर डील। उसको हो गए ऑलमोस्ट 2008 में करी थी। तो 2008 से कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं बना पाया अमेरिका, वो कुछ लॉज के चलते। तो क्या अगर रशिया इंडिया को एक और कुछ देगा तो अमेरिका पसंद नहीं करेगा उसे। उसके बाद डिफेंस एग्रीमेंट तो है ही। डिफेंस में आपका सूथ 57 है, S-400 है, S-500 है, मिसाइल्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट है जो कि अंडर डिस्कशंस है। तो ये अमेरिका भी, फ्रांस भी, चाइना एज एडवर्सरी, पाकिस्तान एज एडवर्सरी, मतलब पाकिस्तान इज इररिलेवेंट बट दे विल ऑल वॉच दिस बिकॉज दे वांट टू नो कि भाई इंडिया क्या कर रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो ये समझने वाली बात है कि इस विजिट का आउटकम इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और यूरोप के लीडर्स तो बहुत ही परेशान घूम रहे हैं कि भाई पुतिन क्यों जा रहा है इंडिया। यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक भी कर दिया है रशिया के ऊपर। आज ही ये काफ़ी न्यूज़ आई है, ड्रोन अटैक एंड मिसाइल्स एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली नो वन वांट्स इंडिया एंड रशिया टू बी टुगेदर। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो दे सीम वेरी रिलैक्स्ड। ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ही कंप्लीटली लैंडमार्क कोई डील हो गई हो। लेकिन ये ज़रूर है कि कॉन्टिन्यूटी दिखती है, एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर दिखता है, ट्रस्ट दिखता है। और कुछ ऐसा नहीं दिखता जिससे आप ये बोलो कि भाई इंडिया और रशिया का भी रिलेशनशिप में कुछ खटास है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एज फार एज आई नो राइट नाउ द न्यूज़ इज फाइन
एज़ इन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जॉइंट स्टेटमेंट दिया है इंडिया और रशिया ने, और काफ़ी लंबा है ये। इसमें मेन पॉइंट्स ट्रेड और इकोनॉमिक्स का बहुत है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, कोऑपरेशन, न्यूक्लियर है, मिलिट्री है, एसएनटी है। अ, इसको समराइज करके मैं आपको एक अलग टाइप से दिखा देता हूँ ये। तो इसमें बेसिकली मैंने जो बोला कि आउटकम्स क्या हैं, जो मेन आउटकम्स हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग देख रहे हैं वो ये है कि अम, क्या पुतिन ये बोलते हैं कि एशिया जो है वो मल्टीपोलर है। क्योंकि जैसे ही रशिया ने ये बोल दिया, पुतिन ने ये बोल दिया कि भी एशिया इज मल्टीपोलर, मतलब वहां पे एक से ज्यादा बड़ी पावर हो सकती हैं, तो इसका मतलब चाइना के लिए एशिया इज नॉट अ फ्री वॉक। इसका मतलब कि रशिया इंडिया और चाइना को बैलेंस कर रहा है। इसमें ही अगर वो ये बोल देते कि इंडिया इज ए इमर्जिंग पावर या वी सपोर्ट इंडियाज राइज, या ये मल्टीपोलर वर्ड ना यूज करें, तो इससे पूरा गेम पलट जाता है। लेकिन उन्होंने ये बोला और ये चाइना ने भी नोट करा होगा, बिकॉज चाइना और रशिया के रिलेशंस ऊपर से दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके भी बॉर्डर पे टेंशन्स हैं, उनके भी एक स्ट्रेसेस हैं रिलेशनशिप में। इतना ट्रस्ट नहीं है दोनों के बीच में जितना कि वो दिखाते हैं, और उन्हें दिखाना पड़ रहा है बिकॉज अदरवाइज वो आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये जो पूरा अभी तक कहानी है, इसको हमें ये मानना पड़ेगा कि अ, जो भी आउटकम्स हम सोच रहे थे आएंगे, उनमें से मल्टीपोलर वाला तो आ गया है, सिविल न्यूक्लियर वाला भी आ गया है, एक अग्रीमेंट लॉजिस्टिक्स का भी हो गया है। बाकी सू 57 S-400 पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रूपी रूबल ट्रेड का अरेंजमेंट भी इम्प्रूव हो रहा है, बिकॉज स्वर बैंक एक रशियन बैंक है सबसे बड़ा, उसको 10 ब्रांच खोलने का अप्रूवल मिलने वाला है इंडिया में। और वो फिर जो रुपी उनके पास पड़े हुए हैं, बिकॉज रशिया बहुत सारा तेल और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो वो जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए उस रुपए को इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे वो, और उससे बैंक ब्रांचेस बढ़ाएंगे, और उससे काफ़ी कुछ उनका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, एंड दे विल देन फैसिलिटेट अदर रशियन इन्वेस्टर्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और आप देखो जैसे ही रूपी रूबल ट्रेड बढ़ेगा, तो जो डॉलर है उसकी जो यूजेज है इस ट्रेड में वो बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएगी, ऑलरेडी हो गई है। बिकॉज हम मोस्टली जो ले रहे हैं रशिया से तेल, वो दिरहम में लेते हैं, मतलब यूएई के दिरहम हम यूज़ कर रहे हैं। उनके साथ हमने जो ट्रेड एग्रीमेंट करा था वो टू अ लार्ज एक्सटेंट वो इसीलिए करा था। तो ये जो हमारा व्हाट शुड आई से, जो एमओयूज और एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये मेरे हिसाब से अभी तक जो भी उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल ही ऑन लाइन्स हैं। सो यूएस विल नॉट बी हैप्पी। बट इसमें दो तीन चीज़ें मिसिंग है। एक चीज़ जो मिसिंग है वो कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट का कोई डील नहीं हुआ है। दूसरा, क्रूड ऑयल का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भी 20 साल तक 30 साल तक का कोई एग्रीमेंट, बाइंडिंग एग्रीमेंट। और ये नहीं हुआ है तो दिस विल आल्सो गिव अमेरिका सम ब्रीदिंग स्पेस। तो मेरे ख्याल से पुतिन ने ये समझ लिया है कि भी इतने सैंक्शंस हैं, तो इंडियन कंपनीज आर नॉट विलिंग टू पुट देयर नेक ऑन द लाइन। क्योंकि अमेरिका क्या करेगा, पहले वो कंपनी को सैंक्शन करेगा, उसके बाद उसके पूरे मैनेजमेंट को करेगा, तो देन दे विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल अब्रॉड एंड ऑल दैट, सो इट्स नॉट दैट इजी। तो ये विजिट जो है ये पिवटल विजिट है, और ये बिल्कुल आज का 5 तारीख है और आज ही आरबीआई का रेट कट भी आया है। तो यू कैन सी कि पूरा जो गेम था जुलाई से जो चल रहा था, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो स्टार्ट हुआ था पूरा गेम,
या रादर पहलगाम के साथ जो स्टार्ट हुआ, पहलगाम टेरर अटैक के साथ, वो अब पलटता हुआ दिख रहा है धीरे-धीरे। बिकॉज़ इंडिया और रशिया को अमेरिका अलग नहीं कर पाया। आप ये सोचो कि पुतिन को अलास्का में ट्रंप ने पूरा रेड कार्पेट दिया था। उसके बावजूद उन्होंने कुछ यूक्रेन पे भी बहुत सारे प्रपोज़ल भेजे हैं, बट पुतिन हैज़ नॉट साइन्ड ऑन द डील येट। ही इज़ डिमांडिंग मोर। सो ही इज़ अ वेरी सॉलिड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी वो विशी वॉशी नहीं है। वो इस गेम में नहीं है कि भी मेरे को थोड़ा सा कुछ दे दो और मैं निकल लूं। उनके जो इश्यूज हैं वो सब्सटैंटिव हैं, वो रियल हैं, वो ऑन द ग्राउंड हैं। तो मेरे हिसाब से ये विजिट मोर और लेस 70% आप सक्सेसफुल कहोगे। यस, दो जो दो चीज़ें जो लोग सोच रहे थे होंगी वो नहीं हुई हैं। तो क्रूड ऑयल का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, हाँ न्यूक्लियर का हो गया है, और दूसरा कोई बिग टिकट डिफेंस इक्विपमेंट का परचेज नहीं अनाउंस हुआ है। ये वैसे भी इंडिया में 25 साल लग जाते हैं एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, पुतिन को खुद पता होगा ये। तो आई थिंक वो अवॉइड करा गया है कि कुछ हम ऐसा अनाउंस कर दें और फिर बाद में डील भी ना हो पाए या उसके कॉन्टूर्स ही बदल जाएं पूरा। तो इसको हम देखेंगे विजिट को, इसका एक पोस्टमार्टम भी करेंगे मे बी अ वीक लेटर और समथिंग, बिकॉज यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक भी करा है रशिया पे आज। तो इसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे, ट्रम्प क्या बोलेंगे 2-3 दिन बाद, या कल ही बोल देंगे, आज ही बोलेंगे, हु नोज़? तो वी विल फिगर दैट आउट एज़ वी गो अलोंग। बट एज़ ऑफ टुडे, एज़ ऑफ राइट नाउ, Putin's visit to India is a success. This was Summit from Talks on Ground. Good night. And please like and share and subscribe to the channel. Like the video, share it with your friends and family. उससे हमें बहुत encouragement मिलता है. Good night.